अगर मैं ये कहूँ कि लद्दाख जैसे -30 डिग्री के टेम्परेचर में हमारा इंडियन आर्मी का एक जवान 8 चाइनीज़ सोल्जर को मार सकता है, तो क्या आप ये मानोगे? और अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑलरेडी 1962 में हो चुका है, तो क्या अब आप ये मानोगे? अगर नहीं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड यू आर वाचिंग रुद्र शूट्स। और नज़ारा देखो भाई यार, दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू। और ये देखो कुछ यहाँ पे था हमारा कैंप, ये सामने ही लेक है। और लेक में आप देख रहे हो वो देखो छोटी छोटी डक्स हैं। अभी का प्लान कुछ ऐसा है, ब्रेकफास्ट तो कर चुके हैं यहाँ पे, आप देख ही चुके हो। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब प्लान आज का ऐसा है कि आज जाना है हानले, और हानले जाके हम सोच रहे हैं कि अब क्योंकि दिन की कमी पड़ने लग गई है, रूट ऑफ रोड रास्ता हो चुका है यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम जो हमारा वो चला गया। पैंगोंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैंगोंग मुझे ऑफ रोड मिलेगा, तो इस वजह से कल जो है हम पैंगोंग की लेक देखो अभी भी पार नहीं कर पाए। इसको पार करके ना और आगे जाने का हमारा प्लान था कि हानले की तरफ कहीं टेंट लगाएंगे। तो फटाफट निकलते हैं, सुबह का 8:30 बज रहा है, और जल्दी से सब कुछ पैक करते हैं, रैप अप करते हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा ये सब कुछ खोलने में, क्योंकि बहुत सामान हम फैला देते हैं। और ये जो कैंपिंग थी आप रात में देख चुके हो, ये था होम स्टे। यहाँ पे नाम मुझे यहाँ पे नहीं मिला इस होम स्टे का, मैं एक बार वीडियो के ऊपर लगा दूंगा ओवरले में। और ये जो है यहाँ पे 300 रुपये पर टेंट के हिसाब से आप लगा सकते हो। बहुत प्यारा एरिया है इनका, देखो कितना अच्छा है। कैंप फायर बोन फायर हमने ऐसे किया कि इनकी घास पे कोई दिक्कत ना हो। ये घास क्योंकि ना इनके देखो याक वगैरह हैं, ये सब ये घास खाते हैं यहाँ पे। तो पीछे के रेंजेस देखो कितनी प्यारी है यार। चलो फिर रैप अप करते हैं सब कुछ, निकलते हैं हानले उमलिंग ला। ऑल राइट गाइज, तो आज जर्नी शुरू कर दी है पैंगोंग से लेके हानले तक की। और जो व्यूअर्स हमारे नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो मेरे हेलमेट पे आप सामने कैमरा देख रहे हो, उसका कार्ड ऑलरेडी गिर चुका है, तो ये वीडियो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करके बना रहा हूँ। तो राइट साइड में जो मेरे हिमालयन चल रही है विनय की, इसके कैमरे से व्यू लेते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप अभी तक ये रोड देख के समझ चुके होंगे कि ये रास्ता जो है चुशुल गांव का है। तो आप जैसे ही पैंगोंग पार करते हो, आगे जाके राइट साइड में आपको चुशुल विलेज मिलता है। तो इस बार हम चुशुल नहीं जाने वाले थे, क्योंकि पिछली बार हम चुशुल में ऑलरेडी अपने इस काफिले से, अपनी सफारी से मैं बिछड़ चुका था। मैं अकेला हो गया था, ग्रुप अलग हो गया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी। मीनवाइल अभी यहाँ से आगे चलते हैं। तो हमने इस बार उस जो चुशुल वाला गांव का पैच है उसको बाईपास करते हुए लेफ़्ट का एक गांव से रास्ता लिया है, जो कि आगे थोड़ा सा ऑफ रोड हो जाता है। और ऑफ रोड आगे बताता हूँ। अब चुशुल विलेज को पार करने के बाद ये आता है लद्दाख का सबसे लंबा पैच, जो पूरा ऑफ रोड है। मतलब आपको यहाँ रोड मिलेगी नहीं। इस वैली में आपको मिट्टी के ऊपर ही गाड़ी चलानी होगी। मतलब ऑफिशियली प्रॉपर्ली रोड बने भी नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेस भी अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो जो ट्रेल्स होती हैं, टायर मार्क्स बन जाते हैं, उस ट्रेल को ही वैली में इस्तेमाल किया जाता है चलने के लिए। अब ये जो ऑफ रोड है, ये आपको या तो बहुत मज़ा दे सकता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ आते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख भी दे सकता है। तो इस रेत से भरे ऑफ रोड को पार करने के बाद हम पहुँचे उस पॉइंट, जिस पॉइंट को काफ़ी सारे बाइकर्स जो हैं अक्सर मिस कर दिया करते हैं, जो कि है रेजांग ला। इसका इतिहास कुछ अलग है। ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी। पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजांगला की लड़ाई याद करके चैनल
और इंडिया के बीच में हुई थी ना, उसमें जो हमारे जान शहीद हुए थे उनकी याद के लिए ये मेमोरियल बनाया गया था। ये मेमोरियल 1963 में अगस्त में बना था सबसे पहले। उस टाइम पे 2 ही प्लेस बनी थी, आयुधम और मेमोरियल। तो लेफ्ट से राइट की तरफ देखना ना, ये मगरमच्छ के हाँ समझ गया। ये वाला, ये मगरमच्छ जैसा हिल है ना, हिल। अच्छा ये हिल, हाँ मगर हिल वो कहते जो आप लास्ट में टॉप देख रहे हैं ना, वो है मुखबरी टॉप। हैं। मुखबरी। वहाँ उसके साथ एक ऐसे प्लेस जा रहा है हाँ जो स्काई लाइन के हाँ। साथ अटैच हो रहा है, बर्फ पड़ी है। वो जंगला 1962 की बाहर है, वहाँ हुई थी। वो हमारे अंडर है। तो ब्लैक टॉप सर कौन सा है? टॉप उनका है। अच्छा वही ब्लैक, वही है, वही ब्लैक टॉप है। ब्लैक टॉप नहीं है, उसको मुखबरी टॉप बोलते हैं। मुखबरी। ब्लैक टॉप भी आपको बता दूंगा। अच्छा, और हमें सारी डिटेल दे रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप शूट करो जितना सर बताइए। ये साड़ी हमारे अंडर है। शूटिंग होती है वहाँ पे। ये सामने जो वो जो है, शूटिंग तो राइट वाले चाइना के हैं। दो जो दिख रहे हैं। ओह वाली पहाड़ी का नहीं, नाम नीचे है शेल्टर बने हैं। ग्रुंग हिल बोलते हैं उसको। ग्रुंग। जो पहाड़ी है, नहीं चाइना की हिल है। जो उसके ऊपर लास्ट में ब्लैक पहाड़ी से जा रही है ना, हाँ उसको बोलते हैं पेंगोंग रेंज। पैंगोंग रेंज। पैंगोंग लेक है इधर। उसके पीछे। हाँ जी, इसलिए इसको रेंज बोला जाता है। जो उसका ब्लैक टॉप बन रहा है ना, उसको बोलते हैं। हाँ, ये देख के ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पता है इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे सच में। 18 नवंबर 1962 जो शहीद हुए, क्या बात है सर। सर ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं ना, ये 1963 में सबसे पहले बना था। उस टाइम ये क्या था, सीमेंट का बना हुआ था। इसको 2021 में मार्बल से कवर कर दिया और अच्छा। दोबारा बनाया। और जो ऊपर आप टाइटल देख रहे हैं वो कुमाऊं रेजिमेंटल को दर्शाता है। आज ये किया है। अच्छा नया है। 10 दिन में पूरा फट जाता है, इसको दोबारा। हाँ क्या बात है। तो ये फ्लैग हर 10 दिन में चेंज होता है, क्योंकि 10 दिन, हाँ 1-1.5 हफ्ते में। वाह मैन, इतनी तेज़ हवा चलती है कि रेजांगला पे हर 10 दिन में ये झंडा जो आप देख रहे हो ये अपना चेंज होता है, ताकि नया का नया रहे। क्या बात है, ये फील अलग है यहाँ का। ये शैतान सिंह का स्टैचू। हाँ जी। और जो उनको परमवीर चक्र मिला था उसके बारे में बायोडाटा लिखा है। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, इनको भी जैसे कि पूरी इनकी कंपनी को 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल, 1 अतिशीष सेना मेडल, 1 मेंशन रिस्पेक्ट मिला था। ऐसे ही उनको सबको पुरस्कार मिले थे। अच्छा 114 शहीद हुए थे, जिनमें से यानी कि 6 कैप्चर थे। 6 कैप्चर थे, फिर वो कैप्चर। 6 हाँ जी वापस मिले थे। जो दोनों ये चाइनीज टैंक है, ये हमारे। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रियल पिक्चर है। हाँ जी। अरे वाह। ये बम्स देख रहे हैं ना, ये 51 मार्क के बम्स हैं। 2020 का। क्या अभी भी 1962 के पड़े हैं। 2020 में क्या इसका पिक्चर लिया। अच्छा इसको हाँ जी तो जैसे बताया उन्होंने कि इसको शूट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री भी शूट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आगे जाता हूँ। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित डेरा कमांड को चुशुल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की, सांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रखे हमेशा के लिए सोए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक कर मारा। हमने एक गोली के जवाब में 10 छातियां आगे कर दी।
मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निज़ार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन अकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजाल्ला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम तो दया नहीं करेंगे। जय हिंद की सेना। 275 रुपीज़ का सिवेनियर है, लास्ट मैन लास्ट बुलेट। ये बैग पे आप लगा सकते हो, तो मैंने ले लिया क्योंकि एक छोटा सा डोनेशन चला जाता है हमारे आर्मी के लिए। तो यहाँ की स्टोरी सुन के ना मतलब ऐसा हार्ट एकदम से ऐसा इमोशनल हो गया ना, बहुत सारी चीज़ें जब आप आओगे शायद तभी आप फील कर पाओगे। तो यहाँ से सफ़र तो हमने आगे बढ़ा दिया था, लेकिन जो शब्द थे उस डॉक्यूमेंट्री के वो दिमाग में इस तरीके से गूंज रहे थे कि जहाँ हम एक ट्रैवलर की तरह घूमने आते हैं और तब भी इतना संघर्ष करके जाते हैं, तो सोचो -40 डिग्रीज़ के टेम्परेचर में हमारे जवानों पे क्या गुजरी होगी। वो दिमाग में कहीं छप सा गया था। और सफ़र आगे बढ़ाया तो हम राइट साइड को चले गए इस वैली में, जहाँ पे हमें एक इंडियन आर्मी की जिप्सी भी इत्तेफाक से मिल गई। उन्होंने हमें बोला कि आप लेफ़्ट साइड से जाइए, राइट वाला जो रूट है वो सागा, आई थिंक सागा नाम से एक विलेज है, TSAGA, उस तरफ के रूट से थोड़ा सा दलदल जैसा रास्ता बन जाता है। और लेफ़्ट वाला रोड, ओ हो। अब बड़ी मुद्दतों बाद हमें एक टारमैक मिला, तो हमने अपनी बाइक्स बड़ी रफ्तार में वहाँ से खींच दी। लेकिन संभल के मेरे दोस्त, गड्ढे इस रोड में भी कम नहीं है। अब इस रोड का एक्सपीरियंस तो उससे भी ख़तरनाक था। मतलब आप रोड समझ के इसे 80-90 की स्पीड पर भगा तो लोगे, सडनली सरप्राइजिंगली कब ख़राब रोड आ जाए और ऐसा झटका लग सकता है कि पूछो मत। लेकिन जब ये रोड थोड़ी सी ठीक हुई और सामने नज़र गई तो वो दिखा जो शायद मैं बयां ना कर पाऊँ। मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे आसमान ज़मीन पे उतर आया हो, द लैंड ऑफ हाई पासेस, जहाँ सच में वो नज़ारा सामने दिख रहा था कि आसमान बिल्कुल ज़मीन को छू रखा था। मतलब ये कि आपको उस तरफ कोई छोर नहीं दिख रहा है। इस पॉइंट के बाद मानो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हो।
दिक्कत बहुत थी, आगे फिर से रेत आ गई थी, लेकिन सब कुछ अच्छा लगने लग गया था। ऐसा लगा कि यही तो इसकी खासियत है, इसी वजह से तो लद्दाख आए थे। अब हर चीज़ में एंजॉयमेंट हो गई थी, मानो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। गिरे भी तो खुद और आगे गए भी तो खुद, सब अच्छा लगने लग गया था। मानो ये जानवर भी कह रहे हो कि कहाँ की जल्दी है, थोड़ा वक्त यहाँ भी गुजार के जाओ। लेकिन इस सब के बीच एक आखिरी मुश्किल अभी भी बची हुई थी। ये देखो लद्दाख का एक और नया चेहरा, पूरा रेगिस्तान है और वो आराम से कभी आपको लद्दाख में बर्फ़ भी मिलती है रोडों पे और कभी इस तरीके से रेतीला रेगिस्तान और रेतीले तूफान के साथ। फ़िलहाल मेरी बाइक फंस गई है रुद्रा, और बस थोड़ी सी आखिरी रेत पार करते ही इतना सुंदर नज़ारा आपको लद्दाख का देखने मिलेगा, जिसे BRO खुद हेवन ऑफ लद्दाख कहता है। न्योमा पार करते ही आपको एक बोर्ड लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो जितने भी व्यूअर्स अभी तक नहीं गए हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि हानले ज़रूर जाना। और जैसे कि मैं लद्दाख की अपनी सीरीज़ में कहता आया हूँ कि लद्दाख विल सरप्राइज़ यू, तो यहाँ भी हम सरप्राइज़ हो गए। जो टाइम हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा टाइम लोमा ब्रिज से हानले पहुँचने में लगता है। हालांकि रोड तो बहुत अच्छी है, बट हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा समय लगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं पद्मा होम स्टे में और अपनी चाय आ गई। इतनी जद्दोजहद और ढूंढने के बाद बहुत ढूंढा पता कि कहाँ रुके, तो लास्ट 2021 में हेमंत भाई आए हुए थे यहाँ पे। और अच्छा है यार, एम्बियंस भी अच्छा है, स्टे भी अच्छा है। अगर देखो आप, मस्त चाय मिल रही है। रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी इतना लेट क्यों जगह हैं? क्योंकि हमें स्टार गेजिंग करनी है ना, मिल्की वे देखना। दीदी क्या मुँह में दबाया जो चाय वाय पीते हैं, तो बाहर जाके रात का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस देखो, रात के बज रहे हैं 3 और ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं। हमने सोचा था हाल बहुत अच्छा स्काई होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आज क्लाउडी स्काई है। Think about me one more time before